कार्तिक मास की करवा चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। इस करवा चौथ के व्रत को महिलाएं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं, त्योहार की तरह मनाती हैं और सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखती है। शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देती हैं। पूजा के समय अर्घ्य देने वाली थाली में एक पूजा की थाली होती है और उसमें फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, रोली आदि रखी जाती हैं। इसके पश्चात करवा लें और उसमें चावल भर के उसे दक्षिणा के रूप में रख दें। चाँद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें, फिर छन्नी से जलता हुआ दीपक रखें और चंद्र दर्शन करें। चंद्र दर्शन करते समय चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय जो करवे से जल से हम अर्घ्य देते हैं, उस समय हमें एक मंत्र बोलना होता है। वो मंत्र इस तरह होता है: सोने चांदी का मुंदड़ा, गल मोतियन का हार, चंद्रदेव को अर्घ्य देते जिए मेरा भरतार। बोलिए चौथ माता की जय हो। मिट्टी का करवा। आधुनिक युग में मिट्टी के करवे की जगह धातु से बने करवे ले लेते हैं। पहले के समय मिट्टी के करवे का प्रयोग पंचतत्व को सम्मिलित करता था। मिट्टी के करवे से पानी पिलाकर पति पत्नी अपने रिश्ते में पंचतत्व और परमात्मा को साक्षी बनाते हैं। आज भी पुरानी परंपरा अनुसार कहीं कहीं पर मिट्टी के करवे से पानी पिलाने की परंपरा विद्यमान है। मिट्टी का करवा समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन मिट्टी को पानी में गलाकर बनाया जाता है, जो भूमि और जल तत्व का प्रतीक है। इसे धूप और हवा से सुखाया जाता है, जो आकाश और वायु तत्व का प्रतीक है। करवे को अग्नि में तपाकर बनाए जाने के कारण इसमें अग्नि तत्व भी समाहित है। इन्हीं 5 तत्वों का समन्वय जीवन में खुशियों के लिए आवश्यक है। सुहागिन स्त्रियों का मुख्य पर्व करवा चौथ का नामकरण करवा यानी मिट्टी के कलश से होने का एक कारण यह भी है कि पति पत्नी का रिश्ता करवे की मिट्टी की तरह बड़ा नाजुक होता है, जो किसी भी गलतफहमी के कारण टूट जाता है। करवा चौथ का विधि विधान, व्रत, उपवास पति पत्नी के नाजुक रिश्ते को लंबे समय तक जोड़े रखने की क्षमता रखता है। मिट्टी का करवा नाशवान होते हुए भी रिश्तों की गहराई और मूल्यों का प्रतीक है। मिट्टी की प्रकृति में लचीलापन और स्थिरता होती है, जो रिश्तों में भी होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा मिट्टी के करवे का प्रयोग करना चाहिए। और हिंदू धर्म में आटे के दीपक को बेहद शुद्ध और पवित्र माना जाता है। वास्तु के अनुसार आटे के दीपक का इस्तेमाल किसी विशेष तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। वहीं करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आटे के दिए से पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है कि जिसकी लंबी उम्र की कामना करते हुए आटे का दीपक जलाया जाता है, उसे यमराज की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती है। इसलिए हमेशा आटे का दीपक ही यूज़ करना चाहिए। करवा चौथ के लिए शुभ समय शाम को 5:46 से 7:02 तक है। वहीं चंद्र दर्शन का शुभ समय शाम को 7:54 पर है। इस समय में चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रती महिलाएं जल ग्रहण कर सकती हैं। चंद्रमा नहीं दिखने पर शास्त्रों में बताए गए नियमों के तहत व्रत खोला जा सकता है। पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में प्रेम को बढ़ाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए करवा चौथ के दिन गणेश जी को दूर्वा घास अवश्य ही समर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही गुड़ की 21 गोलियाँ बनाकर पूजा में चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। करवा चौथ में सींग क्यों इस्तेमाल करते हैं, आइए जान लेते हैं। करवा चौथ में सींग का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए सींग का इस्तेमाल किया जाता है। करवा चौथ की पूजा में
सिंह का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये माँ करवा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कथा के मुताबिक माँ करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तब उन्होंने कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज के पास पहुंच गई। वे उस समय चित्रगुप्त लोगों के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सिंह लेकर उन्हें झाड़ना शुरू कर दिया था, जिसे खाते आकाश में उड़ने लगे। करवा ने यमराज से पति की रक्षा मांगी। तब उन्होंने मगर को मारकर करवा के पति के प्राण बचाए और उसे लंबी उम्र दी। शाम को चांद निकलने पर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। छलनी से चांद को देखते हुए अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य के लिए एक लोटे में सफ़ेद फूल, कच्चा दूध, अक्षत, चीनी, सफ़ेद चंदन आदि डालकर अर्घ्य दें। इस दौरान मंत्र भी पढ़ें। फिर पति के हाथ से जल ग्रहण करके और कुछ मीठा खाकर पारण करें। मंत्र मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बता दिया है, वही मंत्र आपको बोलना है। जय हो माँ करवा चौथ की, गौरी शंकर, जय हो विनायक जी महाराज की।